यूएस टूरिस्ट वीजा के हवाले से चूंकि इंटरव्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा लोगों के कंडक्ट हो रहे हैं और लोगों ने मुख्तलिफ कंसल्टेंट से जो है वो अपने वीजे अप्लाई किए होते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको कोई इंटरव्यू की तैयारी भी करवाए। इस सिलसिले में हम तो इंटरव्यू की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। कोई भी बंदा मेरे जो ऑफिस की टाइमिंग उसमें आके अपने इंटरव्यू के हवाले से जो है वो पूछ सकता है। लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज्यादा दूर शहरों में होते हैं उनके लिए आना मुमकिन नहीं होता, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें कोई फोन पे बता दे। फोन के ऊपर जाहिर सी बात है सारा दिन इतना पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को बता रहे, इसलिए मैं एक शॉर्ट सी वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ। वो तमाम लोग जिनके विजिट वीजे के लिए इंटरव्यू हो चुके हैं, वीजे लगे हैं या रिजेक्ट हो चुके हैं, वो कुछ चीज बुनियादी चीजों को जानते हैं और हमारे चूंकि क्लाइंट डेली बेसिस पे दे रहे हैं, उनकी बेस के ऊपर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अगर आप यूएस टूरिस्ट वीजा के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए। नंबर वन, आपके पास एक कंफर्मेशन पेज होता है, वो होना बहुत जरूरी है। इसके साथ जो आपने डिपॉजिट स्लिप जमा करवाई है वो आपके पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट का होना आपके पास जरूरी है। ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद जो है वो 2 आपके पास तस्वीरें जो है लेटेस्ट वो होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड 5x5 cm की। और इसके अलावा ओरिजिनल आईडी कार्ड, पासपोर्ट। बस ये बेसिक चीजें हैं जो एम्बेसी की तरफ से हैं। बैंक स्टेटमेंट या इस किस्म के जॉब के डॉक्यूमेंट्स कोई जरूरी नहीं है, लेके जाना चाहिए तो आप शौक से ले जाएं, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा हर किसी से यही पूछा जाता है कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। आप मेंटली ये इस बात के लिए तैयार होकर जाएं, अगर आप पहली दफा खासतौर पर इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो सबसे पहले जो है वो ये जो सवाल जो पूछे जाएंगे फैमिली से भी और इंडिविजुअल से भी, वो यही होगा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। तो उसमें आपके पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए। ये अब जब आपने अपनी फायर DS-160 या जिस कंसल्टेंट से तैयारी की है वो आपको बेहतर बता सकता है कि किस ग्राउंड पे आपने किया हुआ है, तो इसका जवाब आपके पास बड़ा सॉलिड होना चाहिए। उसके साथ साथ फिर आपको ये भी पूछा जाता है कि आप किसके साथ जा रहे हैं। तो इसको भी आप जहन में रखें कि अगर आप मैरिड हैं तो अकेले जा रहे हैं, तो इसका आपने क्या जवाब देना है कि क्यों अकेले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इस वजह से भी वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं कि भाई आप फैमिली के बगैर जा रहे हैं अकेले, जबकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बड़ा जरूरी होता है कि आप काम क्या करते हैं, और काम के हवाले से भी जो है वो आपकी चीजें जो बड़ी सॉलिड होनी चाहिए वही बताएं जो आपने फॉर्म में लिखा हुआ है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता फॉर्म में क्या लिख दिया हुआ है, तो वहां कुछ और बताते हैं, यहाँ कुछ और होता है, तो ये भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि आपने अगर यूएस में जाना है तो आपका वहां कोई जानने वाला, कोई दोस्त, बहन भाई, कोई रिश्तेदार रहता है। अगर कोई रहता है तो जरूर बताएं, छुपाने की जरूरत नहीं है, चाहे उसका इन्विटेशन है या नहीं है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि आप क्या इस वक्त जो आपकी सैलरी है, जो आपकी इनकम है वो कितनी है। तो इनकम को भी आप इस जहन में रखें कि आपने इनकम भी जो है वो बतानी है, और कोई एक ही बतानी है। ऐसे नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप ये भी बताएं कि जी 60,000 गवर्नमेंट से भी लेता हूँ और 40,000 प्रॉपर्टी से भी लेता हूँ। ऐसा नहीं है, कोई एक सॉलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए। खासतौर पर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वही बताएं जो आप हैं। इधर उधर का जो है वो मेरा जाती मशवरा की ऐसी ना बातें करें। इसके अलावा ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल पूछा जाता है कि आप पहले कहीं गए हैं, तो उसमें आप क्लियरली बता सकते हैं कि नहीं जी मैं पहले नहीं गया, बस मुझे अमेरिका देखने का शौक था इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। और ज्यादातर लोग, मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, फ्रेश पासपोर्ट पर एज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर फ्रेश लोगों को वीजा जो है मिल जाता है, खासतौर पर फ्रेश पासपोर्ट, और खासतौर पर जो फैमिलीज के साथ अप्लाई करते हैं। इंडिविजुअल जिनकी उम्र जरा छोटी होती है उसमें जरा डाउट होता है उनको देते हुए, तो उनको पता होता है कि 110% इन्होंने वापस नहीं आना। ये बेसिक से सवाल हैं। इसको आप अपने कंसल्टेंट के पास बैठ के थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें, थोड़ा सा अपना फॉर्म जो है उसको जो है एक दफा देख लें और अल्लाह का नाम लेके जाके इंटरव्यू दें। इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये जो बेसिक 5-6 सवाल हैं इन्हीं में से ही आपका जो कोई जवाब उनको क्लिक कर गया तो इंशाल्लाह ताला वीजा मिल गया। हम अल्हम्दुलिल्लाह यूएस टूरिस्ट वीजा, यूएस मेडिकल वीजा और हर तरह के जो भी यूएस से रिलेटेड वीजाज हैं या शेंजन से रिलेटेड या कनाडा से रिलेटेड जो भी टूरिस्ट वीजे हैं उनकी हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए हो तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके तो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आके मुझसे मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।